दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सवाल आपके सामने लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 3 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है 3 विधियों से हम निकाल सकते हैं। तो पहला इसका जो तरीका है वो क्या है, वो है डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करके। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों सूत्र होता है b/4 और अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ये सूत्र होता है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ सवाल में दिया क्या गया है, हमें सवाल में दिया गया है बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर। बराबर भुजाएं यानी a का मान। a क्या है, बराबर भुजाओं का मान। a का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। a बराबर 10 सेंटीमीटर और उसके बाद आधार का मान दिया गया है। आधार दिया गया है 12 सेंटीमीटर। आधार यानी b का मान। b का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, b/4 है, b का मान 12 और बटे में कितना 4। फिर अंडर रूट लगाएंगे, 4 × a², 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे a²। a का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस b²। b का मान 12 है, 12 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3 यहाँ पर बचेगा और यहाँ कितना, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 का गुणा 4 से होगा, 400 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब आगे हल करते हैं। 3 लिखेंगे, उसके बाद अंडर रूट में कितना बचेगा, 256। 256 बचेगा। आगे सॉल्व करते हैं। 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। ये कितने का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 16 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 3 गुणा में 16 कितना हो जाएगा, 16 × 3 = 48। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो हुआ एक तरीका। चलिए अब दूसरा तरीका सीखते हैं, यानी दूसरे तरीके से दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं ये है समद्विबाहु त्रिभुज, नाम दे देते हैं ABC। तो सवाल में दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज में यदि बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ये भुजा 10 सेंटीमीटर और ये भुजा भी होगी 10 सेंटीमीटर। और आगे दिया गया है आधार। आधार यानी BC का मान कितना दिया गया है, दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे। इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, शीर्ष से आधार में लंब डालेंगे। ऐसे शीर्ष से आधार में लंब डालेंगे। दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है, क्या नियम होता है, शीर्ष से डाला गया आधार में लंब। आधार में शीर्ष से डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, बांटता है। यानी BC का मान यदि 12 है तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी लंबाई हो जाएगी, ये पूरी लंबाई यदि 12 है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और ये वाली लंबाई कितनी, 6 हो जाएगी। तो इतनी लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और ये वाली भी हो जाएगी लंबाई 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये जो है ये लंब है और ये आधार है और ये है कर्ण का मान। यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं D। ए
बी डी समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, दो बन रहे हैं, एक बन रहा है ए सी डी और एक बन रहा है ए बी डी। कोई एक ले लेते हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं ए बी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये कर्ण है, ये भुजा जो है यहाँ पर ए डी लंब है, यानी ऊंचाई का मान है, मान लेते हैं ऊंचाई h से। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आधार का मान है, ये कर्ण का मान है और ये लंब का मान है। तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना 10, 10 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब यानी ए डी का मान h स्क्वायर प्लस आधार बी डी का मान 6, 6 का स्क्वायर यानी 36। चलिए 6 का स्क्वायर लिख लेते हैं इस तरह से। तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 बराबर किस तरफ प्लस का 36 है, इस तरफ आएगा, 100 के पास आएगा, माइनस का 36 हो जाएगा और बराबर में h स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, बराबर लगाएंगे, 100 में 36 घटाएंगे कितना बचेगा 64 बचेगा। 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे तुलना से, अब यहाँ तुलना कर लेंगे, तो तुलना में जो बराबर होता है उसे छोड़ दिया जाता है। घात घात के बराबर है तो घातों को छोड़ देंगे, आधार आधार के बराबर हो जाएगा। h बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली है 8 सेंटीमीटर। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर हल कर लेते हैं, तो 1/2 लिखेंगे गुणा आधार यानी BC का मान, BC का मान कितना है, BC का मान है 12, 12 आपको लिखना है, गुणा में ऊंचाई यानी h का मान अभी हमने ज्ञात किया 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 1 के 2 और 2 चौके 8। अब 12 बचा और 4 बचा, 12 चौके 48, कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दूसरा तरीका। अब चलिए एक तरीका और है जो कि सबसे आसान तरीका है। दोस्तों तीसरा जो तरीका है वो है हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र जो होता है उस सूत्र से हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC। ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और यहाँ पर दिया गया है बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर। ये भुजा 10 सेंटीमीटर और ये भी है 10 सेंटीमीटर और दिया गया है आधार, आधार का मान कितना 12 सेंटीमीटर। ये सारा कुछ हमें दिया गया है। तो सूत्र जो होता है हीरोन का, यहाँ लिखेंगे हीरोन सूत्र से, हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट में s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ये सूत्र होता है। यहाँ पर हमें निकाल लेना है पहले s का मान, s है, a है, b है और c है। तो मान लेते हैं ये भुजा a का मान है, ये जो भुजा है ये b का मान है और ये जो भुजा है ये c का मान है। a का मान 10 सेंटीमीटर, b का मान 12 सेंटीमीटर और c का मान 10 सेंटीमीटर, उसके बाद दोस्तों सूत्र में s है। s क्या है, s है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप पहले निकालना होगा। तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है s बराबर होता है a प्लस b प्लस c और बटे में 2। यहाँ रख देते हैं मान, a का मान 10 है प्लस b का मान कितना है 12 प्लस c का मान 10 और बटे में कितना 2। अब जोड़ लेते हैं, 10 और 12 कितना होगा 22, 22 10 32, 32 को 2 से भाग देंगे, 32 का आधा कितना होगा 16। तो s का मान कितना होगा, s का मान होगा 16 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ रख देते हैं। तो पहले अंडर रूट लगाएंगे, s है, s का मान कितना प्राप्त हुआ 16। उसके बाद ब्रैकेट में है, छोटे ब्रैकेट में s माइनस a, s का मान 16 माइनस a, a का मान कितना 10।
उसके बाद फिर से ब्रैकेट है, s माइनस बी है, s का मान 16 माइनस b का मान कितना, b का मान 12। उसके बाद फिर से ब्रैकेट में s माइनस सी, s का मान 16 माइनस c का मान 10। अब हल करते हैं आगे, तो कितना हो जाएगा, पहले 16 लिखेंगे, गुणा लगा लेते हैं ब्रैकेट हटाकर, 16 में घटाएंगे 10, 6 बचेगा, फिर से गुणा लगाएंगे ब्रैकेट हटाकर, 16 में 12 घटाएंगे 4 बचेगा, गुणा लगाएंगे, 16 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 4 चौके 16 होता है, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, दोनों को पास में लिख लेते हैं 6 गुणा 6। उसके बाद ये जो 4 है इसे हम यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा पीछे, 6 और 6 को हमने यहाँ पर लिख लिया, 4 को हमने इधर कर दिया। अब यहाँ पर रूट के अंदर जोड़ा बन रहा है दो संख्याओं का, 4 का जोड़ा बन रहा है, 4 बाहर आ जाएगा, गुणा लगाएंगे, 6 का जोड़ा बन रहा है, 6 बाहर आ जाएगा। उसके बाद 4 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 4 को अंडर रूट के अंदर अभी रहने देते हैं, कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, और यहाँ पर अंडर रूट 4 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर कितना 2, 24 दूना 48, कितना आएगा, आंसर उतना ही आएगा जितना शुरुआत में आ चुका है। तो आंसर कितना होगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।